फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप एक हिंदी पैराग्राफ देख रहे हैं और ये पैराग्राफ हमारी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। जब हमारे घर पर कोई बिना बताए आ जाता है तो हमारा घर यदि अस्त व्यस्त होता है, उस समय हमें किस तरीके के इंग्लिश कन्वर्जेशंस सीखने चाहिए, ये पैराग्राफ ठीक उसी से रिलेटेड है। तो चलिए इस पैराग्राफ का हिंदी से इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल शाम मेरी एक पुरानी दोस्त अचानक मेरे घर आ गई। देखिए, कल शाम के लिए हम लिखेंगे यस्टरडे इवनिंग। यस्टरडे इवनिंग, ठीक है। शाम के लिए हम बोलते हैं इवनिंग, कल के लिए यस्टरडे। मेरी एक पुरानी दोस्त, मेरी एक पुरानी दोस्त, पुरानी को हम कहते हैं ओल्ड, ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। मेरी एक पुरानी दोस्त, तो मेरी के लिए माइन, तो क्या होगा, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी एक पुरानी दोस्त। अचानक, अचानक के लिए लिखेंगे अनएक्सपेक्टेडली, मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो आएगी और वो अचानक आ गई, ठीक है। तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली मेरे घर आ गई। देखिए, यहाँ पर हम एक फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं ड्रॉप बाय, ठीक है। ड्रॉप बाय क्या कहते हैं, ड्रॉप बाय। चूंकि पास्ट का एक्शन है आ गई, इसलिए ड्रॉप्ड बाय हो जाएगा। ड्रॉप्ड बाय मेरे घर आ गई, ड्रॉप्ड बाय माय हाउस, या फिर आप लिख सकते हैं इसे सिर्फ ड्रॉप बाय। ड्रॉप बाय का मतलब भी होता है कि आ गई, घर आ गई, ठीक है। तो या फिर आप एक और चीज लिख सकते हैं, केम ओवर। क्या लिख सकते हैं, केम ओवर। ये जो केम ओवर है ना, ये कम ओवर का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है फॉर्म, कम, केम, कम। सेकेंड फॉर्म ये पास्ट का एक्शन है, इसीलिए केम ओवर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ड्रॉप बाय का क्या हो गया, ड्रॉप्ड बाय। इसका मतलब होता है कि अचानक या थोड़ी देर के लिए मिलने आ जाना, ठीक है। तो होल ट्रांसलेशन विल बी यस्टरडे इवनिंग एन ओल्ड फ्रेंड। एन क्यों आया है, क्योंकि वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। ए ई आई ओ यू हमारे, ए ई आई ओ यू हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में। और कोई भी लेटर यदि वर्ड हमारा वॉवेल से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम एन लिखते हैं। यस्टरडे इवनिंग एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, अब वर्ब आएगा सब्जेक्ट के बाद में। ड्रॉप्ड बाय, अचानक मिलने आ गई, ड्रॉप्ड बाय अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। जैसे कि हम ऐसा भी कह सकते हैं, यस्टरडे इवनिंग एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन केम ओवर अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। यहां पर हम ड्रॉप्ड बाय की जगह एक और चीज क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम कम ओवर का हो जाएगा केम ओवर, CAME, केम ओवर, क्योंकि पास्ट का एक्शन है, ठीक है। तो ये होगा इसका ट्रांसलेशन। अब देखिए, इस पैराग्राफ को अपनी डे टू डे कन्वर्जेशन में कैसे यूज करेंगे, रियल लाइफ में कन्वर्जेशन में। जैसे होता है ना कि अचानक आपका फ्रेंड आपको बताए बिना आपके घर आ जाता है आपसे मिलने के लिए, तो आप पूछते हैं ना, अरे तुम यहाँ कैसे, तुमने बताया भी नहीं कि तुम आ रही हो, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, हे व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू डिडंट टेल मी यू वर कमिंग, ठीक है। तो फिर वो आपका जो फ्रेंड है वो कहेगा, हाँ पता है, बस सोचा कि तुमसे मिलने आऊं, ठीक है। तो कैसे कहेंगे, आई नो, जस्ट थॉट आई वुड ड्रॉप बाय एंड सी यू। आई नो, जस्ट थॉट आई वुड ड्रॉप बाय एंड सी यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ड्रॉप बाय हो गया है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था ना पहले, इसको ड्रॉप बाय लिखेंगे तो क्या हो गया, आई नो, हाँ मुझे पता है, आई जस्ट थॉट, मैंने बस सोचा कि तुमसे थोड़ा सा मिल के आ जाऊं। आई जस्ट थॉट, आई जस्ट थॉट, ये थिंक का सेकेंड फॉर्म है, थिंक, थॉट, थॉट, ठीक है। आई जस्ट थॉट आई वुड ड्रॉप बाय एंड सी यू, एंड सी यू। ये बहुत ही स्पोकन इंग्लिश में यूज होने वाला, कन्वर्सेशन में यूज होने वाला बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। आई जस्ट थॉट आई वुड ड्रॉप बाय एंड सी यू। हाँ मुझे पता है, मैंने सोचा कि तुमसे मिल के आ जाऊं, ठीक है, ठीक है। फिर वो बोलता है कि ठीक है, अरे अच्छा है, अंदर आ जाओ, दैट्स नाइस, कम इन, ठीक है।
तो सिचुएशन देखो, उसने पहले से बताया भी नहीं था, इसलिए मैं थोड़ी हैरान ले गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन गया। उसने पहले बताया नहीं था, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसने के लिए आएगा शी, ने बताया नहीं था, बताने को हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेल। टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। तो यहां पर थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। उसने पहले बताया नहीं था, शी हैड नॉट इवन टोल्ड मी, पहले बताया था, बिफोर हैंड, बिफोर हैंड। ठीक है, शी हैड नॉट इवन टोल्ड मी बिफोर हैंड, इसलिए सो मैं हैरान रह गई। ठीक, आई वॉज लिटिल सरप्राइज। क्या बोलेंगे, हैरान को हम कहते हैं सरप्राइज हो जाना। गई के लिए यहां पर क्या आएगा, आई वॉज हेल्पिंग वर्ब आई बी, क्योंकि पास्ट का एक्शन है। आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज्ड। ठीक है, तो नेचुरल सेंटेंस कैसे बनेगा इसका इंग्लिश, शी हैडेंट इवन टोल्ड मी शी वॉज कमिंग, सो आई वॉज लिटिल सरप्राइज्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, शी हैडेंट इवन टोल्ड मी, उसने मुझे पहले बताया नहीं था, शी हैडेंट इवन टोल्ड मी, क्या नहीं बताया था, शी वॉज कमिंग, कि वो आ रही है, शी वॉज कमिंग, सो आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज्ड, आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज्ड। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, ये जो पैराग्राफ है ना, ये हम सबके जिंदगी में कभी ना कभी होता ही है। तो ये आप डे टू डे स्पोकन इंग्लिश में आप हमेशा इसे यूज कर सकते हैं। देखिए सेंटेंस है, घर थोड़ा बिखरा हुआ था, अचानक कोई अपने घर आ जाता है और हमारा घर अस्त व्यस्त होता है, तो हम क्या कहते हैं, घर थोड़ा बिखरा हुआ था, तो मैंने उससे कहा यार बुरा मत मानना, घर की हालत थोड़ी खराब है। ठीक है, घर थोड़ा बिखरा हुआ था। देखिए थोड़ा बिखरा हुआ, थोड़ा बिखरा हुआ को हम क्या कहेंगे, अ बिट ऑफ मेस। बिखरे को हम कहते हैं अ बिट, थोड़ा को कहेंगे बिट, मैस कहेंगे गंदा होना या बिखरा हुआ होना, अस्त व्यस्त होना। ठीक है, तो क्या होगा, अ बिट ऑफ मेस। घर थोड़ा बिखरा हुआ था, तो क्या हो जाएगा, द हाउस था के लिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज। द हाउस वॉज अ बिट ऑफ अ मेस। ठीक है, द हाउस वॉज अ बिट ऑफ अ मेस। तो मैंने उससे कहा, सो आई सेड टू हर, सो आई सेड टू हर। ठीक है, मैंने उससे कहा, हर आया है, लड़की है इसलिए। बुरा मत मानना, बुरा मत मानने को हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं डोंट माइंड इट, डोंट माइंड इट, या फिर कैसे हैं, डोंट माइंड द मेस, मतलब इस कचरे के लिए बुरा मत मानना। ठीक है, तो ऐसा भी कह सकते हैं, डोंट माइंड इट या डोंट माइंड द मेस। ठीक है, घर की हालत थोड़ी खराब है। देखिए अस्त व्यस्त होना, खराब है हालत, मतलब यहां पर हम कह सकते हैं अस्त व्यस्त है। ठीक है, या बिखरा हुआ है, तो क्या कहेंगे, ऑल ओवर द प्लेस, मतलब यहाँ पर अस्त व्यस्त को हम कहेंगे कि थिंग्स, जो चीजें हैं ना वो इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हैं, तो थिंग्स, चीजें के लिए हम क्या यूज करेंगे, थिंग्स। थिंग्स आर अ लिटिल ऑल ओवर द प्लेस, मतलब हर जगह पर थोड़ी थोड़ी ऐसे बिखर के पड़ी हुई है। थिंग्स आर अ लिटिल ऑल ओवर द प्लेस। ठीक है, इसे आप बिल्कुल अपने स्पोकन इंग्लिश में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बिल्कुल ये आपको पका पकाया सेंटेंस मिल रहा है डे टू डे कन्वर्सेशन का, आप बिल्कुल ऐसा यूज करें। घर की हालत थोड़ी खराब है, थिंग्स आर अ लिटिल ऑल ओवर द प्लेस, अ लिटिल ऑल ओवर द प्लेस, अ लिटिल ऑल ओवर द प्लेस, ऐसा बोलने की आप प्रैक्टिस करें। थिंग्स आर लिटिल ऑल ओवर द प्लेस, कैसे बोलेंगे इसको पूरा ट्रांसलेशन, द हाउस वॉज अ बिट of a mess. The house was a bit of a mess. So I said, hey, don't mind the mess. Things are a little all over the place. So translation will be the house. इसे एक बार पूरा सेंटेंस ऐसा का ऐसा बोलने की कोशिश करें, क्योंकि हम इस सेंटेंस को हमेशा अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करते ही हैं। ठीक है, तो द हाउस वॉज
a bit of a mess. The house was a bit of a mess. So I said, मैंने उससे कहा, I said, hey, don't mind. Hey, don't mind. Don't mind it. Things are a little all over the place. मतलब सब चीजें इधर। वह हंसकर बोली, अरे कोई बात नहीं, मैं तो बस तुमसे मिलने चली आई। देखो ऐसा होता है, हम ऐसी कन्वर्सेशन में बोलते ही हैं। वो हंसकर बोली मतलब हंसने को कहते हैं लाफ, लाफ का हो जाएगा लाफ्ड। वह हंसकर बोली, शी लाफ्ड एंड सेड, से का हो जाएगा सेड, से सेड, सेकंड फॉर्म होती है सेड, और लाफ की होती है LAUGH, लाफ का हो जाएगा लाफ्ड। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, तो क्या कहते हैं, ओ डोंट वरी अबाउट इट, ओ डोंट वरी अबाउट इट, ये एक्सप्रेशन है, डोंट वरी अबाउट इट, अरे कोई बात नहीं, मैं तो बस तुमसे मिलने चली आई। देखिए मिलने चली आई के लिए मैंने आपको क्या यूज कहा था करने के लिए, ड्रॉप बाय। ठीक है, ड्रॉप बाय एंड सी। ठीक है, मैं तो तुमसे मिलने चली आई, तो आई जस्ट, मैं तो बस के लिए आई जस्ट थॉट, मैंने सोचा कि मैं बस तुमसे मिल के चली आऊँ, इसका मतलब ये है। तो क्या होगा, आई जस्ट थॉट। इस एक्सप्रेशन को बिल्कुल अपने टिप ऑफ द टंग कर लें, जबान पर रख लें, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। आई जस्ट थॉट आई वुड ड्रॉप बाय एंड सी यू, मैं तो बस तुमसे मिलने चली आई। ड्रॉप बाय का मतलब होता है किसी से अचानक बिना बताए मिलने चले आना। आई जस्ट थॉट आई वुड ड्रॉप बाय एंड सी यू। ठीक है, सो क्या होगा जैसे देखिए अब हम बोलते हैं, मैंने सोचा कि मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए मिलने चली आऊँ। देखो ये जो ड्रॉप बाय है ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है वो, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है। तो इसको हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना, मैं आज शाम थोड़ी देर मिलने के लिए आऊँगा, बोलते हैं जैसे कि आपके फ्रेंड ने कहा, देख मैं आज शाम को थोड़ी देर मिलने के लिए आऊँगा, तो आई विल ड्रॉप बाय दिस इवनिंग, आई विल मतलब थोड़ी देर के लिए मिलने आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई विल ड्रॉप बाय दिस इवनिंग। अब हम अपने फ्रेंड से बोलते हैं ना, अरे यार कभी मिलने आ जाओ, बोलते हैं ना, अरे कभी मिलने आ जाया करो। वाई डोंट यू ड्रॉप बाय सम टाइम, वाई डोंट यू ड्रॉप बाय सम टाइम। स्पोकन इंग्लिश में इस सेंटेंस को यूज करें, वाई डोंट यू ड्रॉप बाय सम टाइम। या फिर ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि यह कल मिलने आई थी, या वह कल मिलने आई थी मुझसे। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, शी ड्रॉप्ड बाय यस्टरडे, शी ड्रॉप्ड बाय यस्टरडे। तो अब इस पैराग्राफ का पूरा ट्रांसलेशन होगा, शी लाफ्ड एंड सेड, शी लाफ्ड एंड सेड, ओह डोंट वरी अबाउट इट, चिंता कोई बात नहीं। आई जस्ट थॉट आई वुड ड्रॉप बाय एंड सी यू। स्पीक आफ्टर मी, आई जस्ट थॉट आई वुड ड्रॉप बाय एंड सी यू, आई जस्ट थॉट आई वुड ड्रॉप बाय एंड सी यू, आई वुड ड्रॉप बाय एंड सी यू, आई वुड ड्रॉप बाय एंड सी यू। बार बार इसे बोले तो आपके टंग में चढ़ जाएगा। ठीक है, जब आप बोलेंगे तो ज़्यादा नेचुरल लगेगा। आई जस्ट थॉट आई वुड ड्रॉप बाय एंड सी यू, बस मैं तुमसे इसे मिलने चली आई। अब देखो जैसे आपसे कोई अचानक मिलने आ जाता है और बोल रहा है कि ठीक है चल मैं तो ऐसे देखने आ गई थी, तुमसे मिलने के लिए आ गई थी, तो हम ऐसे कन्वर्जेशंस यूज करते हैं, अरे अच्छा किया अंदर आओ। ठीक है, हम कहते हैं ना, अरे अच्छा किया अंदर आओ, तो क्या है, ओह दैट्स नाइस, कम ऑन इन। ठीक है, हम कैसे कैसे कहते हैं, ओह दैट्स नाइस, अच्छी बात है, दैट्स नाइस, कम ऑन या कम इन, कम ऑन इन। ठीक है, कम ऑन इन। ठीक है, तो आई होप मैंने तुम्हें परेशान नहीं मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। ठीक है, तो अब बोलते हैं ना, देखो अरे यार मुझे लगा शायद मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, ऐसे बोलते हैं ना, तो हम कैसे कहते हैं, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, या आई एम नॉट बॉदरिंग यू। ठीक है, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। डिस्टर्बिंग मतलब मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही हूँ, डिस्टर्बिंग यू, या फिर आप इसकी जगह क्या कह सकते हैं, बॉदरिंग यू। बॉदरिंग यू भी मतलब होता है परेशान तो नहीं किया। ठीक है, अरे मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया।
आई एम नॉट बॉदरिंग यू और आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू. आई होप आई एम नॉट बॉदरिंग यू. बिल्कुल नहीं, मैं तो बस बैठी हुई थी. चाय पियोगी, बोलते ना. बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल. बिल्कुल नहीं को क्या कहेंगे, नॉट एट ऑल. मैं तो जस्ट बैठी हुई थी. आई वॉज जस्ट सिटिंग अराउंड. आई वॉज जस्ट सिटिंग अराउंड. मैं तो बस बैठी हुई थी. आई वॉज जस्ट सिटिंग अराउंड. चाय पियोगी क्या? डू यू वॉन्ट सम टी? डू यू वॉन्ट सम टी? सम टी. ठीक है. अब देखो फ्रेंड्स, यदि आपका फ्रेंड, आप एकदम नेचुरल कन्वर्जेशन है फ्रेंड्स. ये देखिए, अरे चाय के लिए तो मैं मना नहीं करूंगी, यदि तुम बनाओगी ना तो मैं जरूर पीऊंगी. ऐसे बोलते ना, अरे चाय के लिए तो मैं कभी मना ही नहीं करती हूँ. अरे चाय के लिए तो मैं कभी मना ही नहीं करती हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू से नो टू टी. कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट गोइंग टू से नो टू टी. आई एम नॉट गोइंग टू से. इस एक्सप्रेशन को बिल्कुल ऐसा ही याद कर लें और अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट करें. बोले मेरे साथ में, चाय के लिए तो मैं कभी मना ही नहीं करती. ठीक है, कैसे बोलेंगे? चाय के लिए तो मैं कभी मना ही नहीं करती. आई एम नॉट गोइंग टू से नो टू टी. नो टू टी. आई एम नॉट गोइंग टू से नो टू टी. देखिए, मैं मना नहीं करूंगी. यदि तुम बनाओगी ना, अगर तुम बना रही हो, इफ यू आर मेकिंग इट, आई एम नॉट गोइंग टू से नो. So she said, well, I'm not going to say no if you are making. If you are making, यदि तुम बना रही हो तो मैं मना नहीं करूँगी. ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल आप बिल्कुल नेचुरल बोल सकते हैं. She said, well, I'm not saying no to tea if you are making it. ठीक है, if you are making it, तुम बना रही हो ना तो मैं मना नहीं करूँगी. If you are making it. ठीक है. हाँ, बस मुझे 5 मिनट दो. फिर बोलती आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है. ठीक है, मुझे 5 मिनट दो. तो 5 मिनट दो मतलब गिव मी 5 मिनट्स. ठीक है, आराम से, टेक योर टाइम. कैसे बोलते हैं? टेक योर टाइम. टेक योर टाइम. मुझे कोई जल्दी नहीं. आई एम इन नो हरी, मतलब मैं जल्दी में नहीं हूँ. आई एम इन नो हरी. आई एम इन नो हरी. HURRY हरी. अरे मतलब मुझे कोई भी जल्दी नहीं है. आई एम इन नो हरी. ठीक है, टेक योर टाइम, अपना समय लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से. टेक योर टाइम. आई एम इन नो हरी. आई एम इन नो हरी. फिर हम बोलते हैं ना, तो बताओ और क्या नया चल रहा है, कैसी हो. सो व्हाट्स न्यू. क्या नया चल रहा है, व्हाट्स न्यू. कैसी हो, हाउ हैव यू बीन. कैसी हो, हाउ हैव यू बीन, कैसा चल रहा है. ठीक है, हम दोनों बैठकर बातें करने लगे. देखो, हम दोनों, वी बोथ. क्या होगा? वी बोथ. दोनों के लिए बोथ आएगा. बैठकर बातें करने लगे. बैठकर के लिए आएगा सेट डाउन. और बात करने को हम कहते हैं स्टार्टेड चैटिंग. ठीक है, या स्टार्टेड टॉकिंग. तो वी बोथ सेट डाउन एंड स्टार्टेड, बात करने लगे. स्टार्ट का स्टार्टेड हो जाएगा. बात करने को चैटिंग कहते हैं या टॉकिंग कहते हैं. दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं. चैटिंग, CHATTING, चैटिंग, या स्टार्टेड टॉकिंग. ठीक है. अब देखते ही देखते 2 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला. देखते ही देखते. ठीक है, देखते ही देखते के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर? देखते ही देखते के लिए बिफोर वी न्यू इट. ठीक है, जैसे कि हमें जब पता चलता तब तक 2 घंटे हो चुके थे. ठीक है, बिफोर वी न्यू इट, हमें पता ही नहीं चला. बिफोर वी न्यू इट 2 घंटे कैसे निकल गए. 2 hours हैड फ्लोन बाय, मतलब समय कैसे बीत गया. 2 hours हैड फ्लोन बाय. ये फ्लाई का थर्ड फॉर्म है. ये फ्लॉन. ठीक है, 2 हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो बिफोर वी न्यू इट 2 hours हैड फ्लॉन बाय. पता ही नहीं चला. देखते ही देखते के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है बिफोर वी न्यू इट. जब तक कि हमको पता चलता 2 घंटे कैसे बीत गए. 2 hours हैड फ्लोन बाय. फिर उसने कहा कि अब उसे निकलना चाहिए वरना घर पहुंचने में देर हो जाएगी. अब देखिए, फिर उसने कहा. देन शी सेड, कहने को हम क्या कहेंगे? सेड. देन शी, उसने के लिए शी है, लड़की है, इसलिए शी आएगा. सेड, से की सेकेंड फॉर्म सेड होती है. उसने कहा अब उसे निकलना चाहिए. देखिए, अब उसे निकलना चाहिए के लिए हम एक्सप्रेशन क्या यूज़ कर सकते हैं?
अब उसे निकलना चाहिए कि शी शुड प्रोबेबली गेट गोइंग। गेट गोइंग मतलब होता है अब निकलना या जाना शुरू करना, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, शी शुड प्रोबेबली गेट गोइंग। शी शुड प्रोबेबली गेट गोइंग। गेट गोइंग मतलब होता है निकलना चाहिए, ठीक है, अब निकलना है मुझे, ठीक है, वरना अदरवाइज लेट हो जाएगा मुझको ना, घर पहुंचने में मुझे देर हो जाएगी, घर पहुंचने में मुझे लेट हो जाएगी। शी वुड गेट होम लेट, ठीक है, शी वुड गेट होम। गेट होम मतलब घर पहुंचने में लेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देन शी सेड शी शुड प्रोबेबली गेट गोइंग। गेट गोइंग आपको यहाँ याद रखना है, गेट गोइंग का मतलब होता है अब निकलना जाना शुरू करना है, ठीक है। तो शी शुड प्रोबेबली गेट गोइंग, अब मुझे निकलना चाहिए, तो अब उसे अब निकलना चाहिए, शी शुड प्रोबेबली गेट गोइंग अदरवाइज शी वुड गेट होम लेट। वो घर लेट पहुंचेगी या देर से पहुंचेगी, शी वुड गेट होम लेट। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और रुक जाओ। अब हम बोलते हैं ना, जैसे आपका फ्रेंड जाने लगता तो हम कहते हैं कि अब इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और रुक जा, ठीक है। तो वैसे ही इसने कहा, मैंने कहा के लिए आएगा आई सेड। इतनी जल्दी क्या है, जल्दी को हम कहते हैं रश में होना, ठीक है। तो क्या व्हाट इज द रश, क्या बोलेंगे, व्हाट्स द रश। यदि फ्लुएंसी में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, व्हाट्स द रश। इतनी जल्दी क्या है, व्हाट्स द रश, थोड़ा और रुक जाओ। स्टे अ लिटिल लॉन्गर, स्टे मतलब रुक जाना, ठीक है, स्टे अ लिटिल लॉन्गर, और रुक जाओ, लॉन्गर मतलब थोड़ा और रुक जाओ। आई सेड व्हाट्स द रश, स्टे अ लिटिल लॉन्गर। तो ये बहुत ही कॉमन नेटिव स्टाइल एक्सप्रेशन है, ठीक है। व्हाट्स द रश, इतनी जल्दी क्या है, स्टे अ लिटिल लॉन्गर। लेकिन वह बोली कि अगली बार आराम से आएगी और पहले से बता देगी, ठीक है, पहले से बता के आएगी, उसने ऐसा कहा। लेकिन वह बोली, बट शी सेड, क्या होगा, लेकिन वह बोली के लिए होगा बट शी सेड। उसने कहा कि अगली बार आराम से आएगी। अगली बार आराम से आएगी मतलब ड्रॉप बाय हम यूज करते हैं, केम ओवर भी यूज कर सकते हैं, आएगी, ठीक है। तो शी वुड कम ओवर अगेन नेक्स्ट टाइम, ठीक है, कम ओवर आएगा, केम ओवर नहीं आएगा। तो क्या होगा, शी वुड आएगी, शी वुड कम ओवर, वुड के बाद में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, शी वुड कम ओवर अगेन नेक्स्ट टाइम, और बताकर आएगी, बताकर पहले से बताकर आएगी, शी वुड लेट मी नो इन एडवांस। शी वुड लेट मी नो मतलब मुझे बताकर आएगी, लेट मी नो इन एडवांस, पहले से, एडवांस, ठीक है। तो नेचुरल देखिए, कम ओवर, अब यहाँ पर देखिए कम ओवर जो है, ये जो कम ओवर है ना, इस कम ओवर का मतलब होता है किसी के घर मिलने आना। लेट मी नो का मतलब होता है मुझे बता देना। इन एडवांस मतलब पहले से, ठीक है। कम ओवर मतलब हुआ किसी के घर मिलने आना, लेट मी नो मतलब मुझे बता देना, इन एडवांस मतलब पहले से। तो क्या होगा ट्रांसलेशन, बट शी सेड शी वुड कम ओवर अगेन नेक्स्ट टाइम एंड लेट मी नो इन एडवांस। जाते जाते उसने कहा चल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। फ्रेंड्स ये छोटे छोटे है ना, इसमें मैंने डिवाइड कर दिया, इस सारे एक्सप्रेशंस को ना आप है ना स्पोकन इंग्लिश में यूज करें, तभी आपकी स्पोकन इंग्लिश बिल्डअप हो सकती है, क्योंकि ये वो सारे सेंटेंसेस है जिसे हम अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज करते ही हैं। जाते जाते, as she was living, जाते जाते, लिव का होगा लिव, जाते जाते, ठीक है। as she was living पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए was living आया है। तो चल फिर मिलते हैं, all right see you soon, चल फिर मिलते हैं बोलते हैं ना, चल फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम। as all right see you soon मतलब जल्दी ही मिलते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखना, टेक केयर। क्या होगा उसका पूरा ट्रांसलेशन, एज शी वॉज लिविंग शी सेड ऑल राइट सी यू सून टेक केयर, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ऐसे रेडीमेड सेंटेंसेस है जिसे आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट करना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन भी मिलता रहे। फ्रेंड्स मेरी एनिवर्सरी थी और मैंने अपने हस्बैंड को ये बेल्ट गिफ्ट की है,
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो है बहुत ही ट्रेंडी लुक है, सुपर सोबर भी है। तो फ्रेंड्स आप अपने हस्बैंड को भी ऐसी बेल्ट गिफ्ट कर सकते हैं, अपने भाई को इस राखी रक्षाबंधन पर भी गिफ्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ही रिजनेबल रेट पे है। और देखिए आप ये इसकी पूरी स्ट्रिप बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर और बिल्कुल डिसेंट है लुक। तो यदि आपके भाई या आपके हस्बैंड भी ऑफिस गोइंग हैं तो आप उनके लिए ऐसी बेल्ट खरीद सकते हैं। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल दे सकते हैं इस रिजनेबल रेट वाली बेल्ट को खरीद कर। और एक चीज़ फ्रेंड्स, मैंने अपने भाई के लिए इस रक्षाबंधन ये जो ट्रेंडी वॉच खरीद रखी है, तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वहाँ पर जाकर भी आप अपनी चॉइस की वैरायटी ऑफ कलर्स हैं, वैराइटीज ऑफ वॉचेस हैं, वहाँ खरीद सकते हैं। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और इस वॉच को, बेल्ट को वहाँ से। So friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए लाती रहूँ इस तरह की डेली कंटेंट की स्पोकन इंग्लिश के पैराग्राफ्स की वीडियोस। सो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।